बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिस्टर परदेसी, टेक्निकल इन्फो व्लॉग में आपको खुशामदीद। तो आज ही हमारे पास है ये चिलर की क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास चिलर की। ये चिलर ठंडा नहीं कर रहा, तो आज हम इसको चेकिंग करके आपको बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है जी, और इसको सही करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसे जैसे ही ऑन करते हैं जी, ये इलेक्ट्रिक पावर जो है पूरे घर की बंद कर देता है, तो इसमें शॉर्टेज है। पहले हम इसकी शॉर्टेज जो है वो चेक करेंगे। चलिए जी, इसको ओपन करते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए जी, इसकी जो है चेकिंग करते हैं। पहले तो हम जो है ना इसकी ओवरलोड वगैरह जो है इसके टर्मिनल को ओपन करते हैं। ये रिले ओवरलोड हमने ऊपर कर लिया है। अभी इसको चेक करेंगे कि ये तो नहीं शॉर्टेज। ये हमारी रिले ओवरलोड सही है। अभी कंप्रेसर जो है ना वो चेक करेंगे। मैंने कॉमन जो है कॉमन टर्मिनल उसके साथ लगाया है। अभी इसको बॉडी के साथ चेक करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कंप्रेसर जो है बॉडी के साथ शॉर्टेज बता रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारा कंप्रेसर जो है वो शॉर्ट है। ये देखें, तो ये रनिंग के साथ लगाया वो भी शॉर्ट बता रहा है। अब स्टार्टिंग के पॉइंट के साथ लगा रहे हैं तो वो भी शॉर्ट बता रहा है। चलिए जी, इसकी पहले जो है हम गैस निकाल देते हैं, ताकि जो है किसी किस्म के हादसे का बायस न बने। इसको हमने ओपन करना है अभी, तो पहले इसकी गैस जो है वो निकालनी पड़ेगी। ये गैस इसकी निकल चुकी है जी। तो जी, ये 1/2 का कंप्रेसर है। अभी इसका कंप्रेसर जो है हम रिप्लेस करते हैं। हमारा दूसरा आदमी जो है वो कंप्रेसर लेने के लिए गया, अभी आएगा इंशाल्लाह। इसको ओपन करके दूसरा कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं। चलिए, इसका कंप्रेसर जो है इसके बोल्ट ओपन कर लेते हैं। ये कंप्रेसर के जो बोल्ट हैं ये ओपन हो चुके हैं। ये हमारा कंप्रेसर जी बाहर आ गया है। कंप्रेसर निकालते हैं नया। ये हमारा नया कंप्रेसर है। हाई बैक है जी, हाई बैक प्रेशर है। मैंने आपको तालीम दी थी, बताया था कि जो हाई बैक प्रेशर है वो चिल्लर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और लो प्रेशर बैक जो है वो फ्रिज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीज़र के लिए। ये हमारी ओवरलोड है जी, जो इसके अंदर इसकी सेफ्टी का काम करती है। ठीक है जी, ये रिले है हमारी स्टार्टिंग रिले। ये साथ में हमने ये रख दिया जी इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में भी मैंने आपको क्लास दी थी, एक बताया था डिटेल के साथ कि कैपेसिटर का क्या काम है।
कंप्रेसर जो है इसको कंप्रेसर को धक्का लगा कर स्टार्ट करने का काम करता है। 80% तक जब मोटर रनिंग में आ जाती है तो ये डिस्कनेक्ट, इसको रिले जो है इसके थ्रू कट आउट करवा दिया जाता है, इसको स्टॉप कर दिया जाता है। फिर कंप्रेसर जो है अपने बल पे चलता रहता है कंप्रेसर के बगैर ही। ये मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल जो है उसके अंदर गैस फिल की होती है, तो इसमें से गैस निकल रही है। ये इसकी सील वगैरह जो है हम ओपन कर देते हैं अभी, ताकि वेल्डिंग करने में आसानी हो। इसको थोड़ा सा ऑयल वगैरह जो है साफ कर लें। ठीक है जी, इसको रिंग मार मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नया बिल्कुल फ्रेश है, इसमें डस्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो अब इंशाल्लाह इसको चार्जिंग लाइन लगाएंगे। ठीक, चलिए ये हमारा जो है इसका फ़िल्टर है। फ़िल्टर का काम जो है मैंने आपको बताया था कि ये गैस को क्लीन करता है, चोक होने से बचाता है, नमी वगैरह को खुशक करता है। इसके अंदर जो है सिलिका जेल वगैरह होते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं। चलिए जी, कंप्रेसर को सबसे पहले जो है चार्जिंग लाइन लगाते हैं, जिसके ज़रिए हम गैस जो है चार्ज करते हैं। तो ये जो अमल है इसको हम स्विचिंग का अमल भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसको कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस हो गई है। तो ये कॉपर रॉड की मदद से हम लोग जो है चार्जिंग लाइन को वेल्डिंग कर रहे हैं। आपने एहतियात ये करनी है कि वेल्डिंग करने से पहले वो चार्जिंग लाइन के अंदर जो वाल होता है उसको जो है निकाल लें, ताकि इसकी हीट की वजह से वो वाल ख़राब ना हो जाए। दूसरी सूरत में जो है अगर आप नहीं निकालेंगे तो किसी रबड़ या सील वगैरह जो होती है वो जल जाएगी और आपका वाल बेकार हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम लोग मेहनत करके आपके सामने जो वीडियो बनाते हैं, आप कम से कम इसको एक लाइक या सब्सक्राइब तो कर दें। आप लोगों की मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे चैनल आप देख रहे हैं, आपके लिए इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हम हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अभी ये फ़िल्टर जो है हम वो लगा रहे हैं, जिसका मैंने आपको काम बताया था। ये कैपिलरी लाइन जो है ये इसके साथ हमने फ़िल्टर को अटैच कर दिया। दूसरी तरफ जो है इसकी डिस्चार्ज लाइन जो है वो इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। चलिए अभी आपको जो है कंप्रेसर फिटिंग करने का तरीकाकार जो है वो भी बताते हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को ख्याल इस बात का रखना है कि इसकी सीट जो होती है नीचे इसके रबड़ लगानी ज़रूरी होती है। ये इसके फोल्डेशन जो होते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो दूसरी सूरत में ये ऐसे ये होगा कि इसकी वाइब्रेशन भी होगी, इसका साउंड बहुत ज़्यादा आएगा और घर में जब चल रहा होगा ये चिलर तो बहुत ज़्यादा शोर करेगा, जिससे आपको परेशानी होगी। तो इसके रबड़ वगैरह लगाने के बाद इसके अंदर बुश लगे होते हैं, वो उसमें लगाने के बाद इसके नट वगैरह लगाए। चलिए ये आपके सामने अभी गैस पाइपलाइन का जो फिटिंग करने का अमल है, वेल्डिंग करने का, वो आपको दिखा रहे हैं। ये आपके सामने जो है डिस्चार्ज लाइन जो है हम लोग स्विचिंग करके इसको थोड़ा साइज़ इसका खुला कर रहे हैं, ताकि इसमें जो डिस्चार्ज लाइन है वो आ जाए, वो फिट आ जाए। तो अभी इसको जो है हमने उसके अंदर फिट कर दिया और सोल्डरिंग की वजह से मदद से इसको ब्लू रॉड या जो है उसका पीतल का रॉड जो हम लोग कहते हैं मुकामी ज़बान में, उसकी मदद से डिस्चार्ज लाइन को वेल्डिंग किया जाता है। क्योंकि ये स्टील का होता है इसलिए इसको रॉड दूसरा ये इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्लू रॉड वगैरह। तो अगर कॉपर का हो तो उसके साथ जो है हम लोग वेल्डिंग का करने के लिए कॉपर रॉड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि ये स्टील का है तो इसके साथ हमें ब्लू रॉड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके बाद जी हम जो है इसको वेल्डिंग करने के बाद इसका क्लीनिंग का अमल जो है वो शुरू करेंगे। इसको डिस्चार्ज लाइन की मदद के ज़रिए इसी नए कंप्रेसर की मदद से हम प्रेशर दे के अंदर से जो कचरा वगैरह है वो गर्दोबार वो निकाल के ऑयल वगैरह क्लीन करके उसके बाद इसकी सेक्शन लाइन जो है हम वेल्डिंग करेंगे और फिर इसको वैक्यूम किया जाएगा। वो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। अभी जो है डिस्चार्ज लाइन जो है सिर्फ खाली वो वेल्डिंग करके आपको दिखाई जा रही। चलिए जी, डिस्चार्ज लाइन हमारी हो गई। अभी जो है हम इसके जो रिले ओवरलोड के पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं कि ये इसके जो है हमारा आ गया रनिंग पॉइंट, इसको लगा दिया। ये दूसरी तरफ जो हमारा सेक्शन का लगा दिया और बैक में इसका कॉमन आ गया और ऊपर से जो ओवरलोड है हमने उसका कॉमन कनेक्शन लगा के इसको फिट कर दिए जी। बंद कर देते हैं जी। अभी वैक्यूम करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
चलिए जी अभी इसका सर्किट जो है वो वॉश कर लेते हैं, इसमें ऑयल वगैरह हो तो निकल आएगा। ये हमने अभी कंप्रेसर ऑन कर दिया है। ये हमारा सर्किट जो है क्लियर है। चलिए जी अब हमने जो है तमाम गैस पाइपलाइन जो है डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन जो गैस चार्जिंग लाइन है सब वेल्डिंग कर ली है, मुकम्मल हो गई है। अभी हम लीकेज का अमल जो है वो चेक करेंगे कि लीकेज जो है, मैंने आपको बताया था कि हमारा रवायती तरीका जो है हम सोप के ज़रिए ही इसका जो करेंगे। वैसे लीक चेक करने के लिए गैस डिटेक्टर जो है, लीकेज डिटेक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन बेस्ट तरीका जो है यही है कि साबुन की जाग वगैरह बना के उससे लीकेज चेक करें तो वो वाज़ेह तौर पे हमें उसके बबल वगैरह दिखाई देते हैं, वो क्लियर तौर पे मिल जाती है हमको कि कहाँ पे लीकेज है। लीक डिटेक्टर की मदद से हमें ये तो पता चलता है कि यहाँ पे लीकेज है, लेकिन कहाँ पे है वो ढूंढनी पड़ती है फिर, इसलिए ये आसान अमल है तो हम यही जो है ज़्यादातर करते हैं। इसकी लीकेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है जी, ये बिल्कुल हमारा काम जो परफेक्ट है। अभी इसके हवा निकाल के इसमें से जो प्रेशर दिए थे निकाल देंगे और इसके साथ इंशाल्लाह अभी जो है वैक्यूम सिस्टम लगा के इसका वैक्यूम का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। ये हमने जो है अभी सेक्शन लाइन में जो है अपने पंप के गेज की लाइन जो है वो लगा दी है। हमारा यूनिट जो है चिल्लर जो है इसमें से हवा निकालने के लिए, ताकि मॉइस्चर वगैरह सारा निकल आए और कोई भी ब्लॉकेज वगैरह का बायस ना बने और कंप्रेसर हीट ना हो। इसका यही काम है जी। अगर आप सही तौर पे वाज़ेह तौर पे इसको मुकम्मल तौर पे आप वैक्यूम करके गैस डालेंगे तो कंप्रेसर भी आपका हीट नहीं होगा, ओवरलोड भी नहीं होगा और गैस जो है वो उसमें रिफ़िल करने में आसानी होगी और बिल्कुल सही प्रॉपर जो गैस उसमें जाएगी। और तीसरी बात यह है कि इसमें चोक नहीं होगी। अगर आपने वैक्यूम सही तौर पे किया है तो ये ब्लॉकेज नहीं होगा, इसका आपका यूनिट जो है सही काम करेगा, ओवरहीट भी नहीं होगा, ज़्यादा जो वोल्टेज है वो भी नहीं लेगा। तो हमने जो है अभी देखें, ये जो है हमारा कांटा जो है गेज का ये 0 से नीचे जा रहा है, जबकि ये -30 पे जाके हमारा पूरा वैक्यूम का अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके सामने जो है अभी वैक्यूम का अमल जारी है। इंशाल्लाह जो है जैसे ही होता है उसके बाद आपको गैस रिफिलिंग करके उसको दिखाते हैं जी। चलिए जी ये हमारा वैक्यूम का अमल जो है मुकम्मल हो गया है। अभी जो है इसको गैस रिफिल करते हैं। और इसमें जो है R134 जो है हम वो चार्ज कर रहे हैं। ये गैस फिलिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं R134 है, ये रेफ्रिजरेंट जो है चार्ज की जा रही है। तो गैस आपने जो है हमेशा आहिस्ता आहिस्ता डालनी है, एक ही बार नहीं डालनी, थोड़े थोड़े वक्फे बाद जो है आपने डालनी है। चलिए इसके साथ ही हमारा जो है कंप्रेसर रिप्लेसमेंट का काम मुकम्मल हुआ
और ये चिल्लर एसी में आपको प्रैक्टिकल क्लास दी गई है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, इसमें बहुत अच्छी कूलिंग शुरू हो गई है। ये चिल्लर जो है CFC फ्री है। इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ भी रखते हैं, फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं। तो अपना काम जो है अगर आप ईमानदारी से करें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ ही मिस्टर परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।